हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम अपने यूनिट 3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राइट। सो यूनिट जो आपकी थर्ड है उसके अंदर आपकी चैप्टर है 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। सो आज हम चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपके तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं बेटा, डाया, पैरा और फेरो। सो जो फेरो वाली टाइप है वो आपकी मैग्नेट में आती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच within which its influence is experienced by a magnetic material is called magnetic field। मीन्स एवरी मैग्नेटिक मटेरियल जो भी होता है आपके पास, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, उसके चारों तरफ के रीजन को हम क्या बोलते हैं? स्पेस को क्या बोलते हैं? हम आपका बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें, एक नॉर्थ साउथ आपको एक मैग्नेट दिखाया गया है जो आपका एक बार मैग्नेट है। राइट। सो इसके अंदर आपका जो निडल है, मैग्नेटिक कंपास, इसकी निडल नॉर्थ से आपके कहां पे मूव कर रही है? साउथ की साइड। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअली हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा कंपेयर करके आपको सिखाना चाहते हैं, इसीलिए आपकी स्लाइड में पहले क्या बताया गया है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के चारों तरफ के रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड। मीन्स द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज within its influence is felt by another charge is called electric field। Right? Every electric charge is surrounded by electric field। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिंपल फोर्स भी बोल सकते हैं आप, जिसका फॉर्मूला होता है क्यूवी। आप यहां पे देखें, अगर आपके पास सपोज दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कहां से कहां जाती है? वो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती हैं और आपकी टर्मिनेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। पॉजिटिव से आउटसाइड, नेगेटिव के इनसाइड। अगर दो सिमिलर चार्ज है, आप यहां पे देखें, तो उनकी वजह से फोर्स कैसी होती है? आपकी रिपल्स। उसके बाद ऐसे ही अगर आप मैग्नेटिक फोर्स को देखिए, तो मैग्नेटिक फोर्स आपकी होती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड। आपकी होती है क्यू वी बी। यहाँ पे क्यू आपका वो चार्ज है जिसपे वो फील्ड लग रही है, v उस चार्ज की वेलोसिटी है और b आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। सो जो फोर्स का फॉर्मूला है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्रॉस था, आई टेक अ पॉइंट टू शो यू। आप यहाँ देखें, ये देखो, ये जो आपकी है फोर्स का ये वाला फॉर्मूला, इसमें आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। और 11th क्लास में आपने पढ़ा है, जब क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है तो आपका एंगल आता है साइन थीटा। अगर यहाँ पे डॉट होता तो आपका आ जाता कॉस। राइट। सो हम उसको एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से एक बात इंपॉर्टेंट फाइंड आउट होती है कि जो फोर्स है वो v के भी परपेंडिकुलर है, वो आपके b के भी परपेंडिकुलर है। सो नेक्स्ट इज, आप डायग्राम देखिए, कुछ आपके डायग्राम है यहाँ पे शो हो रहे हैं कि कैसे आपकी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। आपकी कैसे परपेंडिकुलर? फर्स्ट डायग्राम में यहाँ देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपका जैसे दिखा रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है ना। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रही है। फोर्स की वजह से ये आपका अपवर्ड जा रहा है और ये आपका, मतलब ये आपका अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये आपका कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका वही एफ बी जो आपका लॉ होता है, एफ बी और वी, इनके बीच में जो आपका रिलेशन है वो आपका दिखाया गया है। सो नेक्स्ट आप देखें, क्यूवीबी वाले फॉर्मूला में स्पेशल केस है, अगर आपका चार्ज स्टेशनरी है, आपकी फोर्स दो केसेस में या तीन केसेस बोलो तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपकी जीरो हो सकती है। नंबर वन, अगर आपका स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज मीन्स अगर वेलोसिटी जीरो है, साथ में इसी ने कंसीडर किया है सपोज मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सपीरियंस नहीं कर रही है, तो फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। सेकेंड केस में आपका क्या है? यहाँ पे देखिए, अगर v और b, अगर आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अगर आपके पैरेलल जा रहा है, तो थीटा क्या होता है? जीरो।
अगर थीटा 0 है या थीटा 180 डिग्री है तो दोनों ही केस में मतलब आपका चार्ज पार्टिकल आपका पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल, दोनों ही केस में आपका फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखें, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0 if electric charge moves parallel to the magnetic field or when electrical charge move anti-parallel to magnetic field, राइट। लेकिन अगर आपका वो 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल पे वो फील्ड मैक्सिमम आपकी फोर्स लगाएगी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है। साइन थीटा -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, ऐसे कोस करता है। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 हो सकती है और मिनिमम -1, राइट। सो आप यहाँ पे देखें, दस ए इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो 2 लाइंस हैं आप इनको रीड करें ध्यान से। इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर आपका मूव कर रहा है कैसा, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल पे। तो आप यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर वो उसके पाथ को सर्कुलर कर देगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंपैरिजन किया गया है। एक आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक आपकी प्लेट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी फील्ड मूव कर रही है। आप यहां देखिए बेटा, इस डायग्राम की बात कर रही हूं मैं। ये प्लेट आपकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है ये वाला, तो इस पे ये फोर्स लगा रहा है तो इसका पाथ देखो कैसा है, पैराबोलिक पाथ हो रहा है ना, क्योंकि जो भी आपका ये पार्टिकल है इस पे चार्ज आपका कैसा है, चार्ज है आपका पॉजिटिव, तो वो आपकी कौन सी प्लेट को अट्रैक्ट करेगा, वो आपके नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा बेटा। ठीक है, तो इसीलिए किसकी साइड मूव करेगा, ये आपका मूव करेगा चार्ज की साइड जिसपे होगा नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आप देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है आपका सेकेंड डायग्राम में। वैसे ही आपका चार्ज क्यों एंटर कर रहा है, तो आपकी बात देखो पाथ उसके ऊपर, जैसे फील्ड में एंट्री की परपेंडिकुलर हुई फील्ड आपकी, फोर्स आपकी क्यू वी भी लगी, तो उसका पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ आपका पैराबोलिक होता है, मैग्नेटिक में आपका चार्ज पार्टिकल का पाथ आपका सर्कुलर होता है। इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होती है एफ आपकी वो क्यू ई होती है, मैग्नेटिक जो आपकी फोर्स लगती है वो आपकी क्यू वी बी होती है बेटा। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, एक और फॉर्म में आपके डिफाइन की गई है। बी को आप देखो, अभी हमने पीछे लिखा था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, सो वहां से हम बी को भी तो निकाल सकते हैं ना, F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। अगर आपका स्पेशल केस में बच्चों आप यहां चेक करें, थीटा 90 डिग्री हो जाए आपका, अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो आपका साइन 90 क्या होता है 1, तो ये जो एक्सप्रेशन है बी का, ये आपका जस्ट क्या बचेगा, F बाई क्यू वी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैसे तो यूनिट होती है टेस्ला, लेकिन अगर आपको फोर्स और चार्ज वाले उसमें फॉर्म में लिखे तो न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स। सीजीएस में होती है गॉस, रिलेशन होता है या तो आप लिखे 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या आप लिख सकते हैं 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर प्लस 4 गॉस। आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं बेटा। डायमेंशन फॉर्मूला आपका मैग्नेटिक फील्ड का होगा mt-2 a-1, और कोई अगर 1 टेस्ला डिफाइन करना चाहे तो वो क्या होगा, 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग एट 1 मीटर पर सेकेंड velocity normal to the magnetic field experience a force of 1 न्यूटन। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका ये वाला, अगर इसमें मैं फोर्स को 1 न्यूटन लूं, चार्ज को 1 कूलम लूं, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड लूं या मीटर सेकेंड इनवर्स लूं, सबकी वैल्यू 1 लूं, तभी आपकी ये जो बी है, ये जो आपका बी है इसकी वैल्यू 1 टेस्ला आएगी। तो उसको सिंपली ऐसे डिफाइन किया गया। सो नेक्स्ट आपका है सम टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड। टिपिकल मैग्नेटिक मतलब पर्टिकुलर एक फिक्स होती है, जैसे न्यूट्रॉन स्टार के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर 8 टेस्ला होती है। लैब के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी मैक्सिमम बना सकते हैं, 1 टेस्ला तक। बार मैग्नेट की वो देखो कितनी कम होती है, 10 की पावर -2, और अर्थ की सरफेस पे कितनी होती है, 10 की पावर -4, और इंटरसेलुलर स्पेस में अपना जो स्पेस है अपना, उसके अंदर होती है 10 की पावर -12 टेस्ला। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है जीके के लिए आपकी। नेक्स्ट आपका लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने फोर्स को एक अलग टाइप से डिफाइन किया। उन्होंने बोला जो फोर्स होगी किसी चार्ज पार्टिकल पे वो आपकी कॉम्बिनेशन की वजह से होगी। जैसे आप देखिए स्क्रीन पे, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल
moving in a region where both electric and magnetic field are present is called Lorentz force. इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता है Fe होती है QE, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है FB होती है QVB, राइट? तो जो लॉरेंज फोर्स होगी वो इन दोनों का सम होगी। तो दोनों का सम है, आप पुट करें, कुछ चीज कॉमन है तो बाहर निकालें, तो आपके पास लास्ट में जो लॉरेंज फोर्स आएगी FL वो आपके पास आएगी Q इंटू E प्लस V क्रॉस P। आपके पास इंपॉर्टेंट नोट में आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट आपके पास ये होती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट वो आपकी जीरो होगी। आंसर आपको पता है, रीजन है फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB। इफ योर वेलोसिटी इज जीरो मींस इफ योर चार्ज पार्टिकल इज रेस्ट then its velocity is zero. When velocity is zero, then magnetic force is also zero. है ना? That's why this is the reason. Third है magnetic force on an electric charge moving with velocity v in magnetic field. वो simple QVB होगी, right? Only an electrical charge in moving a magnetic field experience magnetic force. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके MCQ का टेस्ट डाला था, उसमें भी यहां से क्वेश्चन डाला था। ओनली एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, अगर आपका चार्ज मोशन में है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तभी आपकी मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मूविंग चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्सेस। अब आप ये देखें, आपका एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला है, FBI रूल। थंब आपकी डायरेक्शन देता है फोर्स, आपकी जो फोर फिंगर है ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो ये सेंटर वाली फिंगर है ये आपकी करंट की डायरेक्शन देती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा। आई थिंक मेरा पिक किसके सामने है, शायद आपको ये प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, सॉरी। ये देखिए आप एक बार बेटा, अब इसको प्रॉपर देखिए, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है आपका, राइट? सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या आपका है सारा वो मैंने अभी आपको बताया है, तो वो सेम है आपका। नेक्स्ट इज, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे बस आपको छोटी सी बात जो माइंड में डालनी है वो ये, अगर कहीं पे क्रॉस है इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड पेपर के इनसाइड है, इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, है ना? तो आप इसमें सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करें बेटा, आपको थोड़ा पजलिंग लग रहा होगा, पता नहीं क्या अजीब सा ये डॉट वाला डायग्राम है ना, ऐसा ना सोचिए। प्लस जो है और नेगेटिव साइन दोनों में देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से फोर्स दोनों में क्या है, डिफर है। इसमें ये दिखाया गया है, अब पर्टिकुलर केस में करके देखना। लेफ्ट हैंड रूल है FBI, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, आप किसी पे भी एक अप्लाई कर सकते हो। FBI सपोज ये फोर्स है, आप इनके ऊपर, चारों के ऊपर अपनी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की जैसे जिसकी डायरेक्शन है वैसे अप्लाई करके देखना, तो आपको ये क्लियर होगा। क्योंकि अभी मैं अगर आपको ऐसे बताऊंगी तो आपको शायद मे बी क्लियर ना हो। तो आपको इधर क्या दिखाया गया था, ये वाला, ये दिखाया गया था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो दोनों का सर्कुलर जो ट्रैक होगा वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। नेक्स्ट आपका है, आप ये देखें, एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थी वो परपेंडिकुलर आया, उस पर कैसे सर्कुलर पाथ लगा, पाथ को ओबे करता हुआ फोर्स अप्लाई हुई और उसकी कैसे वेलोसिटी चेंज हुई। अब दोबारा देखें, परपेंडिकुलर आया वो, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाई हर बार उसको सर्कुलर, तो उसकी वेलोसिटी हर बार क्या हो रही है, फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड एक्ट कर रही है और वो चेंज हो रही है, राइट? अब की बार आउटवर्ड है, आउटवर्ड केस में देखो कैसे आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इनवर्ड में कैसे करता है, आउटवर्ड में कैसे करता है, ये आपका फिनोमेना दिखाया गया है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज, यहाँ देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर प्रेजेंट नहीं है फील्ड तब कैसी होगी, नेगेटिव फील्ड है, पॉजिटिव है, आपको उस केस में दिखाया गया है। मतलब बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, अगर फील्ड आपकी इनवर्ड है तो डिफरेंट साइड लगेगी, अगर आउटवर्ड है फील्ड तो अपोजिट साइड लगेगी। तो ये आपको फिनोमेना दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका है, ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा एक मैं बोलूं तो एक एक्सपेरिमेंटल है। ये आपके पास एक CRT है, कैथोड रे ट्यूब, इसमें एक U शेप का मैग्नेट इसके पास किया गया है। अब एक मिनट, आई टेक माई पिक डाउनवर्ड, ओके, आप इसको ध्यान से देखना बेटा। इसमें एक CRT है, एक ट्यूब है जिसके अंदर लाइट आपकी डाली हुई दिखा रखी है। अब इसमें हो क्या रहा है मेरे बच्चों, एक U शेप का मैग्नेट इसके पास जैसे लेके आया जाएगा,
तो इसका पाथ डाइवर्ट हो जाएगा। अभी देखो बिल्कुल सेंटर पे है ये, आप इसको देखना एक बारी। जैसे यू शेप का इधर लाया गया तो इसका पाथ डाइवर्ट हो गया, है ना। अब सपोज इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे हम। एक बंदे ने मैग्नेट पकड़ रखा है यू शेप का, अब इसको सेकंड साइड लाया तो उसका देखो पाथ चेंज हो गया, है ना। तो मतलब उसकी साइड ये अपना जो बिहेवियर उसको चेंज करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये। आप इसको बड़े ध्यान से देख सकते हैं। ओके, और आपके साइड सेकंड साइड में भी आपको एक सीआरटी ट्यूब दिखाई गई है बेटा। वेट अ मिनट। ओके, यहाँ देखें सीआरटी ट्यूब को आपको दिखाया गया है। सीआरटी ट्यूब एक्चुअली होती क्या है बेटा? कैथोड रे ट्यूब होती है। स्टार्टिंग में एक फाइलामेंट होता है, उससे आपकी एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। अब वो बीम आपकी यहाँ पे प्लेट्स होती हैं, एक्स प्लेट, वाई प्लेट्स, ठीक है। एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव प्लेट होती है जो आपके बिल्कुल रेड के ऊपर, रेड जो एक रेड निशान दिख रहा है उसके ऊपर आपकी प्लेट है, वो पॉजिटिव है। मैं आपकी बात कर रही हूँ यहाँ की, ये देखिए, ये प्लेट होती है जो उसको डाइवर्ट होने से बचाती है। ये आपकी है, ये आपकी वर्टिकल प्लेट है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है जो उसके पाथ को बिल्कुल क्या करती है, फिक्स बनाती है, एक पर्टिकुलर एक स्ट्रीम लाइन बना के। और ये आपके पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है आगे जो आपको ओवल शेप की दिख रही है। इसके ऊपर वो जाके आपका बम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और आपको एक सुंदर सी वेव का पैटर्न क्रिएट होता है। ये देखिए आपका बिल्कुल फुल फ्लैग, ये आपका जो एल फाइलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, जो सेकंड नंबर 1 वाला है ये फाइलामेंट है आपका। 2 वाला जो है यहाँ से आपकी बीम निकली, 3 वाला आपका क्या है, एक एनोड है। उसके बाद जो ये आपका 4th है, ये आपकी प्लेट्स है। यहाँ से आपके जाने के बाद स्क्रीन के ऊपर ये बार बार क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। ओके, आप वहां पर भी देखिए सेकंड डायग्राम में, ये बड़े रेयर पिक्स है बेटा, ये एमएससी की बुक से लिए गए हैं। मतलब एमएससी का है सिलेबस, एमएससी बोले तो क्या होती है, आफ्टर 12 यू डूइंग बीएससी एंड आफ्टर दैट यू डू एमएससी, मतलब आपकी मास्टर डिग्री होती है। तो वहां का ये टॉपिक है जो आपको ये दिखाया गया है, क्योंकि देखो आप वहां एमएससी तक का जो बेस है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 11-12 से। तो जिसकी 11th और 12th स्ट्रॉन्ग होती है बेटा, वो बीएससी मतलब आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से कर पाता है। मैं जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट फिजिक्स में है, जिसको बीएससी फिजिक्स करना है आगे चल के, बल्कि बीएससी ऑनर्स करना है फिजिक्स में या एमएससी करना है आगे, तो वो अपना अभी से फिजिक्स के सब्जेक्ट में अपना जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करें। छोटे छोटे बेसिक फिनोमिना को भी अच्छे से समझें, रटे ना उनको, राइट, क्योंकि इस क्लास का लिंक आपका अपर क्लास तक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है, राइट। सो एक फॉर्मूला था अभी पीछे, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम, 0 डिग्री और 180 डिग्री में दो केसेस में अगर आपका थीटा है तो आपकी फोर्स 0 होती है, राइट। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केस में फोर्स क्या होती है आपकी, 0 होती है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके पास रीजन भी है बेटा। सो नेक्स्ट है आपके पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म। परपेंडिकुलर भी मैंने आपको बता चुकी हूँ लास्ट में, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल पे, तो आपका वो होता है मैक्सिमम। ये थोड़े सेपरेट टॉपिक बनाए गए हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा सारा। नेक्स्ट आपका है एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी क्योंकि मोशन हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री पे एंगल एंटर करता है, 90 डिग्री की बात कर रही हूं मैं, तो उसका मोशन होता है सर्कुलर। अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है तो उससे सेंट्रीपिटल फोर्स डील करती है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, विद माय पॉइंटर, mv स्क्वायर बाय r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे देखिए आप, जो आपके मैग्नेटिक है और जो सेंट्रीपिटल है वो आपके इक्वल है, दोनों को आप इक्वेट करें, वहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं कि वो जो आपका चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को ओबे करते हुए सर्कल ड्रॉ करेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, राइट। यहाँ पे mv को मोमेंटम लिखा गया है चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि उसकी रेडियस क्या फॉर्मूला। नेक्स्ट हम यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, हम टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, राइट। हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं उसकी, हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑल दीज फॉर्मूला रिलेटेड टू।
नेक्स्ट है मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट एन एंगल विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंगल की बात करें सो स्टूडेंट एंगल तो 0 से लेके 360 तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन मेनली हम फिजिक्स में कुछ एंगल्स की बात करते हैं, जैसे 0 पे, 90 पे, 180 पे। ठीक है, तो 0 पे बात कर लिया कोई फोर्स नहीं लगेगी, 90 पे बात की मैक्सिमम लगेगी, 180 पे बात की तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर इन 3 एंगल के अलावा कोई एंगल है तो क्या होगा, तो आपका पाथ होगा हेलिकल। हेलिकल मींस आपका एक सर्कुलर भी होगा और वो आगे आगे अपने पाथ को क्या करेगा, ओबे करेगा। आप यहाँ पे देखें डायग्राम में एक आपको पिच नजर आ रही होगी, पिच आपका दो जो हेलिकल पाथ है उनके बीच का डिस्टेंस है। आप ध्यान से देखें एक बार डायग्राम में पिच ये निकालेंगे अभी हम, आपका पाथ कैसा होगा। ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल ले रखा है, सेकंड में आपको वर्टिकल दिखाया है कि कैसा बनेगा वर्टिकल डायग्राम। तो कंसीडर करें, कंसीडर मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड b। द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज रिजोल्व्ड इनटू, दो पार्ट में रिजोल्व की जाती है। कोई भी अगर एंगल होता है ना बेटा तो दो पार्ट में रिजोल्व करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जैसे आपने 11th में पढ़ा था साइन थीटा और कोस थीटा में इसको रिजोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम है वैसा ही। तो एक बार आप पीछे देखें लास्ट में, अब ये जो आपका चार्ज है, ठीक है, ये देखें ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, है ना, लेकिन इसकी वेलोसिटी ये है, एक परपेंडिकुलर है, एक आपकी पैरेलल है। तो एक आपकी पैरेलल कौन सी होगी, मतलब आपकी ये वाली है, पैरेलल में हम हमेशा क्या लेते हैं, कोस थीटा ना, तो इसको हम लेंगे v cos थीटा। अब मैं बात करूंगी पिच की, आप ये ध्यान दें, पिच, व्हाट इज पिच, पिच आपका डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम करके, कि कितना टाइम लग रहा है और कितनी वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी डील करेगी, जो इसके पैरेलल होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखें जो आपकी पैरेलल वेलोसिटी होगी वो होगी v cos थीटा, और जो आपकी पैरेलल फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, 0। मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी 0 होगी, राइट। सो जो v cos थीटा है वो फैक्टर इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब बात है परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर की वजह से इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। आप इसको रीड कर लें स्लाइड को, परपेंडिकुलर की वजह से इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, जिससे इसका पाथ कैसा होगा, आपका सर्कुलर पाथ होगा। और स्क्रीन पे चेक करते जाएं बेटा, ये जो उसका मोशन है हेलिकल, और आगे आपके फर्दर आपका मूव हो रहा है, ये किस कंपोनेंट की वजह से है, ये वेलोसिटी के साइन थीटा की वजह से है, क्योंकि कॉस वाला तो आपका फैक्टर 0 हो गया है। अब वैसे ही जैसे आपने पिछले वाले में किया था, आपने सेंटीमीटर फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वेट किया, वहां से रेडियस निकाली, वहां से v की वैल्यू को v साइन थीटा पुट किया है। अब आपके पास टाइम, अब एक सिंपल सी बात बताओ, सर्कुलर आपके पास कोई ट्रैक है, आप उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज इन सम प्लेसेस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, इसलिए मैंने वहां पे बोला आपका। अब ये देखिए मुझे टाइम पीरियड निकालना है, सपोज ये सर्कुलर ट्रैक है पहला, इसमें कितना टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस हो गया 2πr, और ये उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी होगी, है ना। यहां से r की वैल्यू को यहां पे रखा, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया आपका था। Wait a minute, students. There is some nut problem. Okay. Thus, an electric charge moving in at angle with magnetic field undergo linear motion along magnetic field due to parallel component of velocity. और सर्कुलर वाला है जो मोशन वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से है। Hence, the resultant motion of electric charge moving and at angle with magnetic field is helical path. So प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको जो मैंने अभी बताया है आपको ये क्लियर है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। एक्चुअली है क्या, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ में आता है, आई थिंक उसको ये लाइन समझ में आई होंगी, लेकिन कई बच्चों को फिजिक्स थोड़ी सी समझ में नहीं आती है ना। सो उन स्टूडेंट्स के लिए, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इजी करके बताना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुनना, एक चार्ज पार्टिकल है भाई हमारे पास, ठीक है, सपोज अपने यहाँ पे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसने एंट्री मारी भाई। अब वो एंट्री कैसे मारे, वो 0 से लेके 360 डिग्री के एंगल पे, किसी भी एंगल पे मार सकता है ना। तो उसने एंट्री मारी, हम पहले मैंने बताया कि 3 मेन एंगल लेते हैं, 0, 90, 180 डिग्री,
ठीक है प्यारे बच्चों, प्लीज आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसने 0 डिग्री पे मारी एंट्री। अगर उसने 0 पे मारी तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, विद माई पॉइंटर। देखो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है बेटा, F इक्वल टू Q V, मैं थोड़ा बड़ा वाला लिख रही हूं जानबूझ के, B, और ये साइन थीटा भी ले लेते हैं क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। थोड़ा सा मेरे टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी बेटा, ये N है। आप बोले तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर सकती हूँ, वेट अ मिनट, टेक ए रेजर, ओके फाइन। अब आप देखिए एक बार बेटा, ये आपका I है और ये आपके बाद मैं इसको सुंदर सा बनाऊंगी, राइट। अब आप देखिए बच्चों, मैंने बोला 0 डिग्री। अब कोस 0 ये तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि आप 10th क्लास में तो करके आए हो, और 10th क्लास में आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो साइन 0, साइन 180 ये दोनों ही 0 होते हैं, और 0 को मैथ्स में मैथ में पढ़ाया जाता है कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या होगा 0। तो दो केस में तो हमारी फोर्स होगी 0। तो चार्ज पार्टिकल जब आएगा और फील्ड भी हमारी साइड है और चार्ज पार्टिकल भी इसी साइड आ रहा है 0 डिग्री पे, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और वो इधर से आ रहा है उसके परपेंडिकुलर, आप ये देखें उन दोनों के बीच में एंगल अगर मैं यहां से बनाऊं तो कितने डिग्री है 180 डिग्री, तब भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और वो ऐसे आ रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, ऐसे में एंट्री मार रहा है इधर से, तो वो इस पे मैक्सिमम फोर्स लगाएगी और इसके पाथ को कैसे कर देगी सर्कुलर। अब फिर वहां डिपेंड करेगा बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड पेपर के इनवर्ड है, आपकी आउटवर्ड है, वो आपको देखना पड़ेगा केस, ठीक है। नेक्स्ट केस है, ना वो 0 पे आ रहा है, ना वो 90 पे आ रहा है, ना वो 180 पे आ रहा है, वो तो ऐसे अपने मस्ती में घूमता फिरता ऐसे ही किसी एंगल पे आ रहा है। अब क्या होगा भाई, अब उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है। पहले केस में कुछ भी फोर्स नहीं लगी थी, पाथ था स्ट्रेट लाइन, 80 डिग्री में 180 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन, 90 में सर्कुलर, एनी एंगल पे कैसा पाथ होगा। तो प्यारे बच्चों हमने अभी इतना सारा डिस्कस किया है, एनी एंगल पे वो जो वेलोसिटी है वो दो में डिवाइड हो जाएगी, एक कोस में होगी एक साइन में होगी। कोस वाला तो उसको लेके जाएगा आगे, उसपे कोई फोर्स नहीं लगेगा, केवल तो आगे चल भी सीधा सीधा। लेकिन 90 वाला वी साइन थीटा वाला बोलेगा नहीं सर्कुलर में घूम। तो दो आपके हिस्से हैं, एक बोल रहा है सीधा चल, एक कह रहा है गोल गोल घूम, तो उसको तो दोनों की माननी पड़ेगी ना चार्ज पार्टिकल को। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सीधा सीधा भी चलेगा और गोल गोल भी घूमेगा। तो जब वो सीधा भी चल रहा है गोल गोल भी घूम रहा है, तो आप एक बार देखना प्लीज उसका पाथ स्क्रीन पे, वेयर इज माय पॉइंटर, ओके। उसका कैसा होगा, उसका देखो, वो गोल जैसे पूरा करना चाहेगा, कॉस बोलेगा नहीं आगे चल, साइन बोलेगा नहीं मैं गोल घूमूंगा, कॉस बोलेगा नहीं तो आगे चल। तो ऐसे करता करता वो सर्कुलर पाथ को भी ट्रैक कर रहा है और वो आगे भी जा रहा है। तो ऐसे पाथ को बेटा जी हेलिकल पाथ बोलते हैं। सो इसलिए आपको स्क्रीन पे देखो बड़ा मोटा मोटे अक्षर में लिखा है कैपिटल लेटर्स में कि जो रिजल्टेंट होगा वी साइन का और वी कोस का, वो ना सर्कुलर होगा ना स्ट्रेट होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन होगा हेलिकल पाथ। ऐसे स्प्रिंग जैसे पाथ को क्या बोलते हैं बेटा फिजिक्स में, हेलिकल वर्ड यूज करते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ में आए, तो आपको वो क्लियर होगा बेटा। सो नेक्स्ट आपका, मैं इसको थोड़ा रिमूव करती हूँ क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीन को भर दिया है। तो आगे आपका पिच का रिलेशन दे रखा था बेटा, व्हाट इज पिच आपको बता रखी है यहाँ पे, आप देखिए एक बारी। तो पिच क्या होती है, पिच आपका एक लीनियर डिस्टेंस होता है। देखो जब ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव करके थोड़े तो टाइम ऐसा होगा ना स्ट्रेट चला होगा, तो जितने टाइम वो स्ट्रेट चला उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जब वो रोटेट करना चाह रहा था, रिवॉल्व करना चाह रहा था, उस टाइम पे जितना वो डिस्टेंस आपका लीनियर चलेगा उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पिच। 9th क्लास में आपने डिस्टेंस वेलोसिटी स्पीड पढ़ा होगा ना, 9th क्लास की बात कर रही हूं मैं, 9th क्लास की फिजिक्स में मोशन वाले चैप्टर में बेटा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पिच पूछे आपसे, पिच एक टाइप से डिस्टेंस है, सो क्या आप डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं? थोड़ा सोचें, क्या आप डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं? मैं अपने पिक को थोड़ा सा ऊपर करती हूँ क्योंकि वो आपके डेरिवेशन के बीच में आ रही है। आप यहां देखें, यस, पिच को क्या लिखा है, पिच को लिखा है वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी कौन सी वाली वेलोसिटी ली है उसने ली है जो उसको
लीनियर पाथ ट्रेवल करवा रही है, v cos थीटा वाला। v cos कह रहा है ना सीधा चल, साइन तो बोल रहा है सर्कुलर घूम, cos कह रहा है सीधा चल। तो लीनियर वाले में कौन सी वेलोसिटी लेंगे, v cos वाली। टाइम ये कौन सा लिया है हमने, जो पीछे निकाला था। टाइम पीरियड ये पीछे वाला है, और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था अपना टोटल जो आपका डिस्टेंस है अपॉन में आपका वेलोसिटी। सारे की सारी रिलेशन करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, 2 पाई mv cos थीटा अपॉन में bq। सो स्टूडेंट ये एक कुछ बहुत ब्यूटीफुल पिक्स है, आप ये देखें। ये नॉर्थन साइड में नाइट के टाइम पे आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, आपके जब स्काई में आप देखें नाइट के टाइम में, बिल्कुल रात के टाइम लगा लो, आई थिंक 12-1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास, जब बिल्कुल ऑलमोस्ट जो अपनी एंटायर लाइट होती है वो बंद हो जाती है, एक आध लाइट, तब आप अपने स्काई की लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पूरी अर्थ का आउटर से है, आपको कुछ इस टाइप की आपकी फील्ड्स दिखाई देती हैं, ठीक है। एक होता है एरोरा बिरोलिसिस, एक प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होती है ऐसे लाइंस की बनना, इस टाइप का होता है। जैसे सपोज ये सन है, अपनी अर्थ है, हम अर्थ को एक ह्यूज मैग्नेट मानते हैं, अर्थ के पोल भी मानते हैं, तो उसके अंदर भी तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपकी लाइंस जा रही होंगी। अब सन का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जब आपस में कोलैप्स करता है, मतलब जब आपकी वो अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ, तो एक पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का। सो आप वो देखें, वो इस टाइप की शेप्स होती है उनकी। अगली कुछ स्लाइड्स में आपके लिए डायग्राम है, बहुत ही अच्छे, आप उनको प्लीज थोड़ा सा देखें। छोटे छोटे स्मॉल क्लिप में वीडियोस हैं आपके पास, आपके लिए, आप इन वीडियो को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें बेटा। ओके, आई स्टार्ट अगेन। ये देखिए, ये नाइट स्काई का आपका व्यू है, स्काई का, जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है। और ये नेक्स्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड का दिखाया गया है कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है अर्थ का पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में जब वो डील करता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी सिलेक्टर कंडीशन। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर कंडीशन क्या होती है, देखो बेटा, कई बार हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जिसमें हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल आपके इस चीज को ओबे करे जिसकी वेलोसिटी ये है ना, एक कंडीशन, क्योंकि टॉपिक का नाम ही कंडीशन है। वेलोसिटी सिलेक्ट करना, आप एक बार स्क्रीन वाली चीज को पढ़ें बेटा, जो आपका स्क्रीन पे दिया है आप उसको एक बार देखिए, रीड करें। स्क्रीन पे है, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, yes, the motion of a charged particle in a region where electrical field and magnetic field of equal magnitude but normal to each other। इसका क्या मीनिंग इस लाइन का, सपोज एक रूम है आपके पास, उसमें 4 दीवार होती है ना, सामने सामने, इधर वाली 4 दीवार। आप ये मान के चले, मैं आपको सिंपल समझाने की वजह से आपको बता रही हूँ। रूम के अंदर सपोज आमने सामने की जो दीवार है, अपोजिट जो साइड्स है, सपोज एक के पास है नॉर्थ, एक के पास है साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इधर वाली दीवार है, एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब रूम के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और वो आपस में अपोजिट भी है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर भी है। ऐसी कंडीशन में अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसके ऊपर दोनों की वजह से ही तो फोर्स लगेगी ना, है ना। तो उसमें कौन पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जो उसमें जा पाएगा, वो ये टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इसको। आई थिंक मेरा डायग्राम, मेरा पिक यहाँ आया होगा, अभी थोड़ा सा अपनी पिक को ऊपर करती हूँ बेटा, वेट अ मिनट। यस, इस डायग्राम के सामने मेरा पिक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ उठा के रखती हूँ। ओके, ये देखिए आप, यहाँ पे आपको एक दिखाया गया फिनोमिना, जैसे स्टार्टिंग में वेपराइज है, फिर आयनाइज हो गए, इलेक्ट्रॉन गन से स्पार्क निकलेगा, कैथोड है आपकी, उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर है, जिसकी वेलोसिटी सिलेक्ट होगी वही आपका आगे डील करेगा, वही आगे जाएगा, है ना, चैम्बर के अंदर। सो वो डील के लिए क्या होगी कंडीशन, तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, एक आपके पास फोर्स होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है क्यूवी, मैग्नेटिक फील्ड होती है क्यूवी भी। जब वेलोसिटी सिलेक्टर कंडीशन अप्लाई होती है तो दोनों हमें फोर्स को इक्वेट करना होता है, दोनों को इक्वल रख लेंगे। क्यू से क्यू कट जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा E बाई बी। इसका मतलब जिस भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेशियो की होगी वही आपका सिलेक्ट होगा और वही आपका आगे जाएगा, चैम्बर से बाहर निकलेगा, राइट। अब आप ये देखें, एक ये आपके पास एक अलग है, वो आपके पास टॉपिक हो चुका है, लास्ट टॉपिक। ये एक नई चीज है, एक साइंटिस्ट हुए हैं थॉमसन, उन्होंने अपरेटस दिया था जिसमें उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला था। देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है,
एक उसका मास होता है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। अगर इन दोनों का आप रेशियो निकालें तो जो आंसर आएगा है ना वो कांस्टेंट आएगा ना। तो ये तो मैंने बोल दिया या ये मैथमेटिकल प्रूव कर दिया, लेकिन क्या हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं? तो थॉमसन ने पहली बार एक ऐसा apparatus बनाया जिससे उसने ये जो E by M वाला रेशियो था ये उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया लैब में। तो ये उसका सेटअप आपको दिखाया गया है। ये कैथोड रे ट्यूब है, अगेन वही सेम थी, डिफ्रैक्शन नोट करके कैलकुलेशन करके उसने आंसर को सेम निकाला था बेटा। तो ये आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वेलोसिटी सिलेक्टर से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपका साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक, तो साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक अब की बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो हम अपने लेक्चर में इस टॉपिक को नहीं करेंगे और इस वीडियो को और लंबा ना बनाते हुए हम इस वाली वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है, ताकि आप और ज्यादा बोर ना हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो जो करवाया गया है आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं बेटा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, इसके जो बाद वाले टॉपिक है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे, अपने अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड बाय, टेक केयर।